उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव की तिथियां आज घोषित कर दी गई हैं। काफी प्रतीक्षा की आप लोगों ने। आज इसका ऐलान हो ही गया। चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चाहे नगर पालिका परिषदों के हों अथवा नगर पंचायतों के, सभी उम्मीदवार चाहे वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हों अथवा सभासद पद के उम्मीदवार हों, वो लोग निर्वाचन कार्यालय से अधिकृत मतदाता सूची अवश्य प्राप्त कर लें। सबसे पहले मतदाता सूची का निरीक्षण कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है अथवा नहीं। उसके उपरांत आरक्षित सीटों पर, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए सीट आरक्षित हो अथवा सभासद पद के लिए आरक्षित हो, उन अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। मान लो कोई वार्ड अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है या अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित है, तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, इच्छुक व्यक्ति अपना जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले बनवाएंगे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अथवा सभासद पद के उम्मीदवार मतदाता सूची में दर्ज नाम के अनुरूप अपना जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार महोदय के माध्यम से प्राप्त कर लें। किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना आवेदन कराएं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। इसके उपरांत आपको एक अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। तहसीलदार महोदय के माध्यम से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है, ताकि इससे यह सुनिश्चित हो सके कि आप किसी भी संस्था के बकायेदार नहीं हैं। अदेयता प्रमाण पत्र को नो ड्यूज भी कहा जाता है। नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत, टाउन एरिया का भी बकायेदार नहीं होना चाहिए। इसलिए दूसरा अदेयता पत्र आप अपनी संबंधित नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत से प्राप्त कर ले। इसे भी अदेयता प्रमाण पत्र या नो ड्यूज के नाम से जाना जाता है। ये आवश्यक है कि जिस संस्था का आप चुनाव लड़ रहे हैं उसका बकायेदार नहीं होना चाहिए। इसलिए ये नो ड्यूज प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो आपकी मतदाता सूची हो गई।
तहसीलदार महोदय द्वारा प्रदत्त अदेयता प्रमाण पत्र हो गया और नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा प्रदत्त अदेयता प्रमाण पत्र, ये 3 चीजें विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। इसके बाद अगर आप सभासद पद के उम्मीदवार हैं, सदस्य पद के उम्मीदवार हैं, तो जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस वार्ड के प्रस्तावक और समर्थक होंगे। आप भले ही दूसरे वार्ड के निवासी हैं, लेकिन आपके प्रस्तावक और समर्थक उसी वार्ड के होंगे जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आपको अपने प्रस्तावक समर्थकों की मतदाता सूची का वो पृष्ठ भी प्रमाणित करा लेना चाहिए और स्वयं भी आप अपना, जहां आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो पृष्ठ आपको भी प्रमाणित करा लेना चाहिए। तो ये प्रमाण पत्र आपके जो आवश्यक थे, शुरुआती दौर में ही इन्हें पूरा कर लेने की जरूरत होती है। इसके बाद आपको नामांकन पत्र खरीदना होगा एक निश्चित समय पर। नामांकन पत्र के साथ कुछ और प्रपत्र होंगे जिन्हें भरा जाएगा। तो आगे की बात हम आपको आगे बताएंगे दूसरे वीडियो में, जब नामांकन पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस समय आवश्यकता है कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बनवा लें, जो आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं। 2 अदेयता प्रमाण पत्र, एक नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत के द्वारा, दूसरा तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रदत्त अदेयता प्रमाण पत्र, इसे बनवा लें जो पहले मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।